बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप ग्रहवाणी चैनल को देख रहे हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताऊंगा वृश्चिक राशि के जून 2020 के भविष्य फल को। बहनों भाइयों, अपने इस भविष्य फल का प्रारंभ करूं इसके पहले एक बात प्रेम से बोलिए, जय माता की। बहनों भाइयों, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य से लेकर के राहु केतु तक ये जो नवग्रह हैं कैसा फल देने वाले हैं, शुभ फल देने वाले हैं या अशुभ फल देने वाले हैं, कौन से ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या करना होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं या वृश्चिक लग्न है आपकी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ अच्छी जानकारियां आपको मिलेंगी। बहनों भाइयों, गोचर के फलादेश का एक नियम है कि गोचर का फलादेश सिर्फ और सिर्फ सबके लिए, सबके ऊपर 100% सही नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण ये रहता है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली, जन्मकालीन ग्रह स्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए उनका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। गोचर में कोई ग्रह बहुत खराब है, जन्म कुंडली में अच्छा है, तो उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसी तरह दशाओं और अंतरदशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अगर जन्म कुंडली में अंतरदशा किसी खराब ग्रह की चल रही है तो गोचर कितना भी अच्छा हो, अच्छे फल उतने नहीं मिल पाते हैं। किसी की कुंडली में दरिद्रता का योग है और जन्म कुंडली में दरिद्रता के योग के कारण गोचर के चाहे कितने अच्छे धन लाभ वाले ग्रह हों, उसको धन लाभ उस मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो बहनों भाइयों, बात करता हूं सबसे पहले वृश्चिक राशि के लिए सूर्य की बात करता हूं। तो 14 जून तक जो सूर्य की स्थिति है कुछ परेशानियों की है। यद्यपि रोजी रोजगार चलता रहेगा, सफलताएं भी मिलती रहेंगी, व्यवसाय में मान सम्मान सफलता की भी प्राप्ति होगी, शरीर सामान्यतः स्वस्थ रहेगा, लेकिन कभी कभी शारीरिक पीड़ा या यात्रा में कष्ट या हानि, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। इस दौरान व्यापारिक उन्नति के लिए सकारात्मक प्रयास आपके द्वारा किए जा सकते हैं। 14 जून के बाद राज्य पक्ष में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उनको कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, लेकिन सफलताएं आपकी बाधित नहीं होंगी। इसी तरह व्यापारियों को भी कतिपय परेशानियों के साथ व्यापारिक सफलताएं मिलती रहेंगी। धन के लिए किए जा रहे आपके प्रयास और प्रयत्न पूर्णतः सफल सिद्ध होंगे। पारिवारिक सुख भी प्राप्त होता रहेगा। व्यापार विस्तार की योजनाएं भी और बाहरी स्थानों के संपर्क से और जनसंपर्क से आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में लक्ष्मी प्राप्ति के जो भी प्रयत्न आप करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी और मिलती रहेगी। मंगल की बात करें तो इस माह मंगल का गोचर बहुत अधिक शुभ भी नहीं है और बहुत अधिक खराब भी नहीं है। सामान्यतः अगर हम कहें तो मिश्रित फल कारक है। 18 जून तक मंगल का गोचर भूमि भवन माता पक्ष में कुछ कमी का एहसास कराएगा, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ नीरसता के साथ आपको अपने स्थान पर ही जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं वहीं रहने को विवश करेगा। इस अवधि में व्यापार में स्थायित्व की कमी रहेगी, दैनिक रोजगार में सफलता मिलेगी। इस अवधि में राजकीय लाभ लेने के कोई प्रयास आप करिएगा, उसमें सफलता मिलेगी। 18 जून के बाद मंगल आपके स्वभाव में स्वाभिमान की वृद्धि करेगा और चालाकी बुद्धिमानी की वृद्धि करेगा। इस अवधि में वाणी भी आपकी प्रभावशाली होकर के कई कामों में आपको सफलता दिला सकती है। जो अटके हुए काम हैं उनमें सफलता दिला सकती है। खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन संतुलित करने के प्रयास आप पूरी तरह से इस माह करने वाले हैं। इस अवधि में सेहत का ध्यान रखिएगा, संतान के प्रति जागरूक रहिएगा और संतान से मित्रवत व्यवहार करिएगा। इस अवधि में कर्ज निवारण के प्रयास भी अगर आप करते हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी और कर्जदारों से भी आपको राहत मिलेगी। बुध की बात करें तो इस पूरे माह जो बुध का गोचर है वो आपकी बौद्धिक क्षमता की वृद्धि करने वाला है। समस्याओं का हल आप बड़ी अच्छे ढंग से विवेक शक्ति से आप हल निकाल लेंगे, क्योंकि विवेक शक्ति इस माह आपकी जागृत होगी।
इस माह में आपको लापरवाही से बचना चाहिए। धन लाभ का जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ भी होगा, पुत्र सुख संतान सुख भी ठीक रहेगा। लेकिन इस अवधि में आपके भोजन में अरुचि पैदा हो सकती है, चित्त में अशांति पैदा हो सकती है, मन व्यथित हो सकता है, कभी कभी अवसाद की स्थितियां भी बन सकती हैं। इस माह गलत तरीके से धन कमाने के विचार आपके दिमाग में पैदा हो सकते हैं, पर इससे आपको बचना होगा। गुरु की बात करें तो इस माह गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं है। जो आपके बड़े भाई हैं तो उनसे आपको कष्ट मिल सकता है या उनको कष्ट मिल सकता है। 18 जून तक गुरु का गोचर सामान्यतः ठीक ही रहेगा। इस अवधि में धर्म कर्म ईश्वर के प्रति श्रद्धा आपकी बढ़ सकती है, बुद्धि की तीव्रता भी बनी रहेगी। शारीरिक पीड़ा से या किसी अन्य कारण से पुरुषार्थ में आप कमी महसूस करेंगे। अपनी कमजोरी को छिपाने का प्रयास भी इस माह आप करेंगे। इस अवधि में जीवन साथी का अपेक्षित सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन 18 जून के बाद पारिवारिक क्लेश पैदा हो सकता है, कार्य व्यापार में किल्लत और समस्याएं पैदा हो सकती हैं, शारीरिक कष्ट पीड़ा हो सकती है और स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी आकस्मिक रूप से बन सकती हैं। यद्यपि भाग्य की प्रबल शक्ति आपकी काफ़ी समस्याएं हल करती रहेगी, लेकिन जब ईश्वर के पूजन भजन में आप अपना मन लगाए रखेंगे तभी ऐसा होगा। इस अवधि में पूरे माह आपको प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल का सेवन भोजन में करना चाहिए। गाय को आटे की लोई में हल्दी और चने की दाल मिला करके हर गुरुवार को खिलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको मानसिक जप करना चाहिए। शुक्र की बात करें तो इस माह बहनों भाइयों शुक्र भी आपको मिश्रित फल ही देने वाला साबित होगा। कार्य व्यापार में अधिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तभी लाभ की उम्मीद करें, अन्यथा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। मूत्र विकार या जननेंद्रिय संबंधी विकारों के प्रति भी आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर इस तरह के विकारों से आप ग्रसित हैं तो थोड़ा सावधान रहें। बाहरी स्थानों के जनसंपर्क से व्यापार वृद्धि के लिए इस अवधि में जो भी आप प्रयास करेंगे उनमें सफलता मिलेगी। व्यापार में अनिश्चितता बनी रहेगी। अज्ञात भय और शोक से आप चिंतित हो सकते हैं, आपको चिंता हो सकती है। मान सम्मान पर आंच भी आ सकती है, कहीं अपमान की भी स्थिति बन सकती है। फिर भी आप सम्मान पाने के लिए जो भी प्रयत्न करेंगे वो आप लगातार जारी रखेंगे। चरित्रगत कमियां इस माह अपने चरित्र में ना आने दें। इस पूरे माह आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। शनि का गोचर अगर देखें तो शनि का गोचर इस माह आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देने वाला होगा। भाई बहनों का सुख मिलेगा, भूमि मकान का सुख भी मिलेगा। कुछ कठिनाइयों के साथ शिक्षा प्रतियोगिता और अध्ययन के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। धनार्जन भी होता रहेगा। अगर बेरोजगार लोग हैं तो वो प्रयास करें, नौकरी भी मिल सकती है या किसी कार्य में लग सकते हैं। खर्च सुचारू रूप से पूरे माह चलता रहेगा। नगद पूंजी भले ही कम हो पर जो प्रतिभूतियां हैं वो आप उनसे लाभ मिलता रहेगा। कुछ पैसा बचाने में आप प्रयास करेंगे तो सहायता मिलेगी। आचरण में और अपने व्यवहार में ये दोष ना आने दें, इससे बचे रहें। राहु की बात करें तो उदर विकार से परेशानी हो सकती है और पूरे माह आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। शत्रु परास्त होंगे, उत्साह भी बना रहेगा, जीवन सुखी रहेगा। लेकिन यहाँ शर्त है कि बहनों भाइयों आप ये सारे सुख राहु से तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने आप को पाप कर्मों से बचाएं। गलत रास्ते में जाने का अवसर मिलेगा इस महीने। हो सकता है कुछ इस तरह का आपके सामने प्रस्ताव आ जाए तो आप उसे ठुकरा दें, तभी आप आनंद ले पाएंगे, वरना परेशानी में भी आप पड़ सकते हैं। केतु की बात करें तो केतु पूरे माह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। धन प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सच्चाई है। पारिवारिक बोझ आपको उठाना ही पड़ेगा और इसकी वजह से कुटुंब में क्लेश ना पैदा होने दें।
कई बार अपयश की संभावनाएं बन सकती हैं, संघर्षों से जूझना पड़ सकता है, और इससे बचने के लिए पूरे माह आपको गणपति साधना करनी चाहिए, गणपति मंत्र का जप करना चाहिए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। बहनों भाइयों, इस महीने की आपके लिए कुछ राशियां कुछ तारीखें ठीक नहीं हैं, वो बता दूं। 5, 6, 7, 8, 14, 18, 19, 20, 24 और 25 ये तारीखें गोचर में आपके लिए बहुत अच्छी नहीं साबित होने वाली हैं। तो इन तारीखों में आप सतर्क रहें, सावधान रहें। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।